नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर सीसेट सीरीज। वी आर डूइंग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीसेट में। नंबर सिस्टम से 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं। आज हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये सिंपल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1 to 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है? इकाई का अंक। मीन्स जो भी नंबर है उसकी लास्ट डिजिट क्या है। जैसे 193 का यूनिट डिजिट क्या हुआ? 3। 67 का यूनिट डिजिट क्या हुआ? 7। कई बार सीसेट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 193 इंटू 67, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो अगर आप एग्जाम में पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी नंबर है उसकी लास्ट की डिजिट देखना है। जैसे 193 का 3 ले लेंगे और 67 का 7। 3 इंटू 7 होता है 21। तो यूनिट डिजिट हमारी 1 आ जाएगी। अब जैसे ये इतनी लंबी इक्वेशन है, इसे हम एग्जाम में सॉल्व तो कर नहीं सकते। कम से कम अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें 10 मिनट लग जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो जो लास्ट की डिजिट है उनको देखेंगे। जैसे 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 9 63, 63 का 3 लिया, 3 इंटू 9 27, 7 इंटू 9 63, तो 3 आ गया यूनिट डिजिट। 3 इंटू 6 18, तो यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 8 आंसर। ऐसे सॉल्व करना है। अब हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 1, 5 या 6 है, उसका हम स्क्वायर करेंगे नंबर का, या फिर क्यूब करेंगे, या फिर कितने भी पावर हो उसकी, तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा वही आती है। जैसे हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ऐसे ही 5 की पावर 4 कितनी होती है? 625। यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ भी 5 है। ऐसे ही 6 की पावर 2 कितना होता है? 36। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ भी 6 है। 1 की पावर हम कितनी भी करें, 1 की पावर 9, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगी। जैसे यहाँ देखो 230 की पावर 86, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 0। 281 की पावर 29, तो 1 है यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 1। अब देखो ये कितना बड़ा नंबर है, 565565 की पावर 9। यहाँ लास्ट में 5 है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी। ऐसे ये नंबर देखो कितना बड़ा है, यहाँ लास्ट में 6 है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी। 0156, इसमें यूनिट डिजिट सेम रहेगी। आपको रटना नहीं है, बस एक बार देख लो। अब हम देखते हैं 4 और 9 में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। 4 की पावर 1 क्या होती है? 4, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? 4। 4 की पावर 2 कितनी होती है? 16, तो यूनिट डिजिट कितना हुआ? 6। 4 की पावर 3 कितनी होती है? 64, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? 4। 4 की पावर 4 कितनी होती है? 216, तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? 6। जब हम 4 की पावर 5 करेंगे तो यूनिट डिजिट फिर 4 आएगा। 4 की पावर 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया, जब भी 4 की पावर ऑड होगी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो यूनिट डिजिट 4 होगी। और जब भी 4 की पावर इवन होगी, जैसे 2, 4, 8, 6, तो यूनिट डिजिट 6 होगी। आपको रटना नहीं है, बस एक बार देख लो। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। 274 की पावर 79, 79 ऑड है, तो यूनिट डिजिट 4 होगी। 274 की पावर 78, 78 इवन है, तो यूनिट डिजिट 6 होगी। ऐसे ही 9 के साथ होता है। अब देखते हैं 9 में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। 9 की पावर 1 क्या होता है? 9, तो यूनिट डिजिट 9। 9 की पावर 2 कितना होता है? 81। 9 की पावर 2 कितना होता है? 81, तो यूनिट डिजिट 1। 9 की पावर 3 कितना होता है? 729, तो यूनिट डिजिट 9 है ना। 1 9 सा 9। 9 की पावर 4 कितना होता है? 9 की पावर 4 कितना होता है हमें नहीं पता, बट 729 इंटू 9 करेंगे तो 9 9 सा 81, तो लास्ट में 1 ही आएगा। तो हमने देखा, जब भी 9 की पावर ऑड रहेगी, 1, 3, 5, 7, तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 रहेगा। और जब भी 9 की पावर इवन रहेगी तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। अब 2, 3, 7, 8 की यूनिट डिजिट्स देखते हैं। सबसे पहले हम 2 का यूनिट डिजिट्स देखते हैं। 2 की पावर 1 2 होती है, तो यूनिट डिजिट 2 हो गया। 2 की पावर 4 4 होती है, तो यूनिट डिजिट 4 हो गया। 2 की पावर 3 8 होता है, तो यूनिट डिजिट 8 हो गया। 2 की पावर 4 16 होता है, तो यूनिट डिजिट 6 हो गया।
2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो यूनिट डिजिट हो गया 2। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो यूनिट डिजिट हो गया 4। 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो यूनिट डिजिट 8 हो गया। 2 की पावर 8 कितना होता है 256, तो यूनिट डिजिट 6 हो गया। तो हम यहाँ देखते हैं 2 की पावर जितनी भी रहे यूनिट डिजिट हमेशा 2 4 8 6 ही होते हैं, और ये हर 4 पावर पे रिपीट होते हैं। जैसे 2 की पावर 1 2 3 4, उसके बाद फिर रिपीटेशन चलता है 5 6 7 8। तो हमें 2 4 8 6 याद रखने हैं। अब क्वेश्चन के साथ आए, जैसे पहले यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे 2 की पावर 229, तो इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, जैसे ये 229 है, इसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना रिमाइंडर बचेगा 1। 2 की पावर 1 2 होता है, तो यूनिट डिजिट 2 आएगी। अब जैसे 2 की पावर 331, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगी, यूनिट डिजिट 8। अब 2 की पावर 444, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 4 आएगी, है ना। या तो 2 की पावर 0 आएगी या 2 की पावर 4 आएगी। तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब 2 की पावर 4 है वो। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 192 की पावर 86, 86 की पावर 55, तो हम क्या करेंगे 86 इंटू 55, है ना, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 86 को डिवाइड करेंगे जब 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 55 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो क्या हो गया 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 2, तो यूनिट डिजिट 4 आएगी। 3 में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। 3 की पावर 1 क्या होता है 3, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 3। 3 की पावर 2 क्या होता है 9, यूनिट डिजिट हो गया 9। 3 की पावर 3 कितना होता है 27, यूनिट डिजिट हो गया 7। 3 की पावर 4 कितना होता है 81, यूनिट डिजिट हो गया 1। 3 की पावर 5 कितना होता है 243, तो यूनिट डिजिट हो गया 3। 3 की पावर 6 कितना होता है 729, तो यूनिट डिजिट हो गया 9। ऐसे चलता रहेगा। फिर 3 की पावर 7 में क्या होगा, लास्ट में 9 है, इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 7 यूनिट डिजिट आएगा। तो कितना 7 यूनिट डिजिट है यहाँ पे, इंटू 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगी। तो ऐसे ये भी साइकिल चलती है, हर 4 पावर के बाद यहाँ पे रिपीटिशन होता है 3971, फिर 3971। अब सी सेट में ऐसे क्वेश्चन आए हैं 343 की पावर 189, तो इसमें हम क्या करेंगे 189 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट 3 आएगी। ऐसे ये है 73 की पावर 89 की पावर 90, तो हम 89 की पावर 90 को पहले 4 से डिवाइड करेंगे, तो 89 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। 4 इंटू 22 होते हैं 88, तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 की पावर 90 मतलब 1 ही रहेगा, तो 3 की पावर 1, रिमाइंडर 3 आ गया। अब हम 7 में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। 7 की पावर 1 मतलब 7 यूनिट डिजिट। 7 की पावर 2 कितना होता है 49, तो यूनिट डिजिट 9 आया। 7 की पावर 3 कितना होता है 343, तो यूनिट डिजिट 3 आया। 7 की पावर 4 कितना होता है 2401 होता है, तो यूनिट डिजिट 1 आया। अब जब हम 7 की पावर 5 करेंगे तो यहाँ पे 1 है यूनिट डिजिट, 1 इंटू 7, तो 7 आएगी। ये साइकिल फिर चालू होगी। तो ये याद रखना 7 में भी साइकिल चलती हर 4 के बाद, 7931, 7931। तो कुछ भी क्वेश्चन आए कुछ भी पावर हो, सबसे पहले उसे हमें 4 से डिवाइड करना है जैसे यहाँ कर रहे थे, फिर जो भी पावर बचेगी उसके अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट आएंगी। ऐसे सेम 8 में होता है। 8 की पावर 1 कितना होता है 8, तो यूनिट डिजिट 8 हो गई। 8 की पावर 2 कितना होता है 64, तो यूनिट डिजिट 4 हो गई। 8 की पावर 3 कितना होता है 8 की पावर 3 कितना होता है 512, तो यूनिट डिजिट 2 हो गई। 8 की पावर 4 कितना होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ से 2 लेंगे, 2 इंटू 8, तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। तो यहाँ भी ये साइकिल चलती है 8426, 8426। अब यूपीएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो इजी रहते हैं। कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 89, तो इसका यूनिट डिजिट बताना है क्या है।
तो इसमें देखो 82 भी आ रहा है और 85 आ रहा है। तो जब भी हम 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 6 8, तो यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आता है। यहाँ पे 2 है इंटू 5, तो यूनिट डिजिट जीरो आ गया। अब सेम इसमें देखो, एक और कॉन्सेप्ट ये देखो सेकंड क्वेश्चन में, यहाँ पे पूरी और डिजिट्स दिए इस क्वेश्चन में 167 इंटू 187 इंटू 1039 इंटू 1113 ऐसे इंटू 235 इंटू 235। तो हमें ये याद रखना है जब भी हम 5 को किसी ऑड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 3 5 7 9, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 आता है। और 5 को हम जब भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आता है ना। इससे आपका कैलकुलेशन में टाइम बच जाता है। जहां आपने 2 और 5 की पेयर देखी वहां आपका यूनिट डिजिट जीरो हो गया, और जहां 5 अकेला है तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, 30 की पावर 2928। तो इसमें पूछा है कि आप इसका राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट बताओ। पूरे जीरो के सबसे राइट मोस्ट डिजिट क्या है जीरो के बाद, क्योंकि यहाँ जीरो तो आएगा ही, बट जीरो से पहले क्या आएगा। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2928 इंटू 10 की पावर 2928। तो 3 की पावर 2928 इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 में कितना यूनिट डिजिट होता है, 1। तो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा 1, आंसर होगा हमारा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन्हें कैसे इजीली सॉल्व करना है। 2153 की पावर 167, तो इसे हम लेंगे 3 की पावर 167 और 7 की पावर 153। 167 को 4 से डिवाइड करेंगे, 153 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 3 और यहाँ पे आएगा 7 की पावर 1। इसका यूनिट डिजिट होता है 7 इंटू 7 की पावर 1, तो इसका भी 7 होता है यूनिट डिजिट। 7 इंटू 7 कितना होता है, 49, तो यूनिट डिजिट 9 हो गई। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था, जब भी हम 2 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आती है। अब ये क्वेश्चन है देखो, इसमें भी अगर यूनिट डिजिट देख पूछ लिया तो दिखने में ये टफ लग रहा है, बट हम इसे कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। तो जो भी पावर ब्रैकेट में होती है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है 13 इंटू 47 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा 3। तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3, है ना। तो 7 की पावर 3 में कितना यूनिट डिजिट आता है, 3 आता है। 7 की पावर 3 343 होती है, तो यूनिट डिजिट 3 हो गया। सेम यही सॉल्व करेंगे, देखो ये इतनी बड़ी इक्वेशन है, तो जो भी पावर में है इसको सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। यहाँ 4 से डिवाइड किया, जब हम 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 3 कितना होता है 9। 9 को हम फिर से 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो 17 की पावर 1, यूनिट डिजिट कितना आया, 7। ये देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं, तो आपको पहला वाला याद रखना है ना। इससे कई बार कैलकुलेशन ईजी हो जाती है एग्जाम में। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे जितने भी नंबर्स है एन नंबर्स, तो अगर हमें उनका सम करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एन इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम चाहिए, तो कितना होगा, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। एन प्लस 1 कितना हो गया, 11 हो गया। 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ गया 5 इज इक्वल टू 55, आंसर आ गया। इससे कैलकुलेशन इजी होती है, आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे एन स्क्वायर तक। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। जैसे 1 से लेके हमें 3 तक का पता लगाना है स्क्वायर्स का सम, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, है ना। 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। 2n प्लस 1 कितना हो गया 3 इंटू 2 6 हो गया। 6 प्लस 1 7 हो गया। इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, और यहाँ पे आ गया कितना 2। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 आ रहा है आंसर। अब हम ट्राई करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1,
प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 प्लस 4 5 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 5 प्लस 9 कितना हो गया 14, यहाँ पे भी 14 आ गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। ये भी वैसे रटना नहीं है, क्योंकि ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूब्स के उसका नंबर। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास में हम एपी जीपी एसपी के कॉन्सेप्ट देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जो जो हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा हम सिर्फ उतना देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, क्योंकि एपी क्योंकि एपी जीपी एसपी हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बेसिक होंगे सिर्फ वो देखेंगे हम उसका। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में इनका यूज़ होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।